हेलो एंड वेलकम बैक टू अंकिता's फूड यार्ड। तो चलिए आज हम कमल ककड़ी का यूज़ करके इसके कबाब बनाएंगे। तो बिल्कुल गलौटी कबाब जैसे ये कबाब बनेंगे। ये आधा किलो कमल ककड़ी है और उसको पहले एक बार पानी से अच्छे से धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो कई लोग इसी वजह से इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं कि इसको बहुत साफ़ करना पड़ता है। लेकिन कमल ककड़ी जो है बहुत ही विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच होती है, और अगर ये विटामिन सी में रिच है तो इसका मतलब इम्यूनिटी आपकी बहुत बूस्ट करती है। तो हमें कमल ककड़ी इस टाइम पे मिलता है और हमें ज़रूर अपने डाइट में इसे इंक्लूड करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो चलिए इसको मैंने काट लिया है 1-1 इंच के टुकड़ों में, और फिर इसको पानी में हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 15 से 20 मिनट इसे पानी में रहने दीजिए, तो उससे जो इसकी गंदगी है वो थोड़ी थोड़ी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने इसको पानी में रहने दिया 20 मिनट, और उसके बाद इसको निकाल करके हम रख लेंगे, और इसका जो ऊपर का ये हार्ड छिलका है इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह चाकू से आप स्क्रैप करके इसका छिलका आप निकाल दीजिएगा, और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने 1-1 इंच के टुकड़े किए थे, इन सब को मैं ये जो ऊपर का इसका हार्ड छिलका है इसको निकाल लेते हैं पहले। अगर ये छिलका रह जाएगा तो आपका जो कमल ककड़ी के कबाब है वो अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसका छिलका निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे ऐसी गंदगी भी जो थोड़ी बहुत होगी ऊपर छिलके में अगर रह गई हो तो वो साफ़ हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे, तो जो इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो वो भी बॉईल करते वक्त साफ़ हो जाएगी। तो ये मैंने सारे के सारे कमल ककड़ी को छील लिया है, इसका छिलका स्क्रैप करके चाकू से ही निकाल लिया है। और अब इसको हम एक कुकर में डाल करके बॉईल करेंगे। तो चलिए कुकर में हम इसे डाल लेते हैं, और इतना पानी डालना है कि ये जो कमल ककड़ी है हमारी पूरी डूबी रहे। तो इसके बराबर ही हम पानी डालेंगे, और इसमें फिर डालेंगे 1 चम्मच नमक, और नमक डाल के हम इसको उबाल देंगे। सीटी 3-4 सीटी लगाएंगे इसमें, ताकि ये जो कमल ककड़ी है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैंने 4 सीटी के बाद इसे निकाल लिया था, पानी से स्ट्रेन कर लिया है, और देखिए ये जो है बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और साफ़ भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा डाल करके आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए। तो मैं इसको 2-3 टुकड़े में इसको कट करके और तब फिर मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये पूरा एक बार में नहीं पीसूँगी मैं, थोड़ा-थोड़ा करके हम फिर इसे पीसेंगे। तो ये पहली बार मैं इसे पीस ले रही हूँ, और देखिए जब पीसेंगे तो ये पूरा ही अच्छा-सा पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए इसको एक बाउल में या कटोरी में इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने सारा का सारा कमल ककड़ी जो है इसी तरह से मैंने पीस लिया था, और उसको मैं अब एक बाउल में इसे निकाल ले रही हूँ। तो ये जो आधा किलो मैंने लिया था कमल ककड़ी, इससे करीब 15 से 16 कबाब बनेंगे। तो यहाँ मैंने सारे के सारा कमल ककड़ी को पीस लिया और उसे एक बाउल में निकाल करके रख लिया है। तो चलिए अब हम लेते हैं चने की दाल। तो हम ये चने की दाल मैंने रात भर भिगो करके रखी थी। ये 1 कटोरी चने की दाल है, इसे रात भर भिगोया, और इसको भी पानी निकाल करके अब हम पीस लेंगे। तो ये बिना पानी डाले इसे हम पीसेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 1 प्याज हमें डालना है। प्याज के साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आप चाहे तो घर का बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हैं, या मार्केट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मार्केट वाला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं, और हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो मैं यहाँ 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए हरी मिर्च, और मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च डाली है। इसको भी काट करके हम डाल लेंगे, और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो बिना पानी का ये पेस्ट बनाना है, हमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है, और ये देखिए बिना पानी का भी ये बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम अपना जो कमल ककड़ी का पेस्ट बना था उसमें हम इसमें
इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ये मिल जाना चाहिए। तो यहाँ मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर ले रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिलाना है, बिल्कुल एक जैसा ये हो जाए, एक समान बिल्कुल अच्छे से मिल कर के इतना इसको मिलाना है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें नमक डालते हैं। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब ये नमक लिया है। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, आधे चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाले का पाउडर। तो अगर चाट मसाला आपके पास नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और बस चुटकी भर ये मैंने गरम मसाला इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है क्योंकि यही हमारा बेस है कबाब बनाने का। अब हम इसमें और कुछ नहीं मिलाएंगे, इसी को अपने हाथों से शेप करेंगे और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये मैं यहाँ इसको मिला ले रही हूँ, बहुत ही अच्छे से सारे मसाले इसमें मिल जाने चाहिए, इवन सा मिक्सचर ये हो जाना चाहिए, तभी आपके कबाब अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ ये मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। सारे मसाले इसमें अच्छे मिल गए हैं और अब हम इनको शेप करेंगे। तो शेप करने के लिए आप अपने हाथ में हल्का सा घी लगा लीजिए और फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। तो कबाब के आप शेप कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले हाथों को ग्रीस कर लेते हैं, घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा करके, और फिर हम इसके छोटे छोटे कबाब बनाएंगे। उसको मैं पहले गोल शेप बना रही हूँ, आप कोई भी शेप से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शेप कर लेते हैं, कबाब की शेप में से दे देते हैं। और बिल्कुल ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बिना घी के जो है आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे गिलौटी कबाब होते हैं बहुत सॉफ्ट, और बिना घी के आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर इसका होता है। तो यहाँ मैं हाथ से ही इसको दबा करके गोल शेप दे रही हूँ और फिर हम इसके दूसरे शेप भी बनाएंगे। तो पहले मैं गोल बना ले रही हूँ 2-4 और फिर दूसरे शेप भी आपको दिखाऊंगी बना करके। तो चलिए जब तक मैं इनको यहाँ शेप दे रही हूँ, इनको हम स्टीम करेंगे पहले बना करके, डायरेक्ट हम इसको सेकेंगे नहीं, पहले हम इनको स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरे भी शेप के बना लिए थे और एक प्लेट लेकर के उसको ग्रीस करके उसमें हम इसको रख देंगे और फिर हम इसे स्टीम करेंगे। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में डाल सकते हैं, नहीं तो किसी बड़ी कढ़ाई में आप पानी लेकर उस पर स्टैंड रख करके और स्टैंड के ऊपर आप ये प्लेट रख करके इसे स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं ये छोटी सी प्लेट को ग्रीस करके और फिर इसको अपनी कढ़ाई में रखूँगी। कढ़ाई में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और एक स्टैंड लगा दिया है उसमें। तो इसको मैं अब अपने स्टीमर जो मैंने बनाया है उसमें अब डाल दूँगी इसको। इसको स्टीम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे तो ये उतने अच्छे अंदर तक पकेंगे नहीं। तो ये स्टीम करने से आपका जो पकने वाला प्रोसेस है वो अच्छा हो जाएगा और ये अंदर तक पूरे पक जाएंगे। तो देखिए स्टैंड लगा के मैंने रख दिया था, पानी ऑलरेडी बॉयल हो रहा था। अब बस हम इसको ढक कर के रख देंगे और 12 से 15 मिनट हमें इसे स्टीम होने देना है। और 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि ये स्टीम हुआ है कि नहीं। तो मैंने और भी कबाब बना लिए थे इतनी देर में, और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है स्टीम हो रहे हैं। और जब ये स्टीम हो जाएंगे तो ये थोड़े से हार्ड से हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। थोड़े से फूलेंगे भी और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो जब आप चाकू लगा के इसमें देखेंगे तो ये
हाथ से आपको पता चलेंगे और तब आप जो है इसको निकाल सकते हैं स्टीमर से। तो अभी ये मैं आपको 5 मिनट बाद दिखा रही हूँ। अभी ये नहीं हुए हैं तो मैं इसको वापस ढक्कन लगा के इसमें रख दे रही हूँ। अगर आप कांच का इस तरह से ढक्कन लगाते हैं उसमें होल है तो उसमें आप एक कागज़ का टुकड़ा लगा दीजिएगा, नहीं तो स्टीम जो है सारी बाहर निकल जाएगी और वो आपके कबाब जो है वो स्टीम नहीं होंगे। तो मैंने इसको वापस रख दिया था। इसको पूरा 15 मिनट मैंने इसको स्टीम होने दिया और तब फिर हम ये लिड हटा करके अपने कबाब बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से स्टीम करके बनाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप स्टोर करके इसको रखना चाहें 1 दिन पहले बना करके तो आप रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ किसी दिन मेहमान आ रहे हैं तो 1 दिन पहले आप इन्हें स्टीम करके रख लीजिए और गरमा-गरम फिर आप फ्राई करके इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हार्ड से हो गए हैं और अब हम इनको जो है बाहर निकाल के रख लेंगे और दूसरा लॉट अपना स्टीम करेंगे। तो चलिए एक-एक करके मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ और अब करते हैं तैयारी इनको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसमें अच्छे से घी डाल दिया है। आप चाहें तो घी कम भी कर सकते हैं और ये जो है बिल्कुल लो ऑयल का नाश्ता हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया चटपटे कबाब बनते हैं, बहुत सॉफ्ट। तो मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और घी अच्छे से डाल करके नॉन स्टिक पैन में मैं यहाँ कबाब को रख दूँगी और इनको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही रहने दूँगी। आप चाहे तो इसको ढक सकते हैं, लेकिन मैंने पहली बार में इसे ढका नहीं है। जब ये नीचे से ब्राउन हो जाएँगे तो हम इसको पलट करके और तब इसको ढक कर के रख देंगे ताकि अंदर से वो बिल्कुल अच्छे से सिक जाएँ। तो यहाँ मैं इनको पलट दे रही हूँ और आप देखेंगे कि नीचे से ये कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो बस अब इसको पलट करके रख देंगे हम ढक कर के, ताकि ये जो है नीचे से भी अच्छे से सिक जाए और अंदर तक पूरे अच्छे से ये पक जाए। तो चलिए इनको हम रख देते हैं ढक कर के। और इनको कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा इसको अच्छे से पकने में, नीचे और आगे ऊपर से पूरा ब्राउन होने में। तो यहाँ मैंने इस तरह से और भी जितने कमल ककड़ी और चने दाल का जो पेस्ट था उससे मैंने और बना लिया है और उसको भी हम स्टीम करके बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और हमारे कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इनको एक बार और पलट दे रही हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छे कुरकुरे हो जाएं। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, तो बहुत ही अच्छा खाने में क्रंच आएगा। अब इसको मैं ढक कर के पका दे रही हूँ, 6 से 7 मिनट लगेगा इनको पकने में। और ढक कर के पकाने का बस एक ही मेरा मकसद है कि ये अंदर तक पक जाए। तो चलिए ये मेरे हो गए थे, अच्छे से कबाब सिक गए थे, तो मैंने अपना दूसरा लॉट भी इसमें डाल दिया था। उसे भी मैंने बिल्कुल उसी मेथड से पका लिया, पहले ब्राउन होने दिया फिर पलट करके ढक के मैंने उन्हें तल लिया। तो इस तरह से बिल्कुल कबाब मेरे रेडी हो गए और आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ करके कि कितना अच्छा क्रिस्पी ऊपर से है और अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही बढ़िया इनका टेक्सचर है। तो इनको आप एंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ। बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट में लगते हैं, बिल्कुल गलौटी कबाब जैसे इसका टेस्ट आता है। तो आप ये कबाब एंजॉय करिए अपने चाय के साथ, इवनिंग स्नैक्स में या सुबह के नाश्ते में। सेहत से भरपूर ये स्नैक्स हैं, आपके बच्चों की टिफ़िन के लिए भी ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करिएगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि ऐसे ही और भी एक्साइटिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो थैंक यू।